हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो एक पर्सन हमें मिला है जो मिस्टीरियस गाय है। कौन है वो मिस्टीरियस गाय? मुझे कई व्यूअर्स ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि मैं पता लगाऊं कि वो मिस्टीरियस गाय कौन है। और उसको तब भी देखा गया था जब सुशांत सिंह राजपूत के पास पुलिस पहुंची थी। जब उनको न्यूज़ मिला था तब भी उस पर्सन को देखा गया था। उसमें आप लोगों ने शायद देखा होगा, कोई पर्सन बैग लेकर के अपार्टमेंट से वहाँ से जाता हुआ भी दिख रहा है। तो वो मिस्टीरियस गाय कौन है, उसके बारे में मुझसे बहुत सारे व्यूअर्स ने सवाल पूछा है। तो मैं टैरो की मदद से ये जानने की कोशिश करूँगी कि कौन है वो मिस्टीरियस गाय। क्या वो इन्वॉल्व है इन सब में, या फिर वो कोइंसिडेंटली वहाँ पे था, या वो पुलिस के साथ था, क्या एक्चुअल में हुआ है। तो जानने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि ये केस जो है ये इतना मिस्टीरियस केस बन चुका है कि हमें हर हर एक कैरेक्टर पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा हर एक पर्सन पे। लेकिन जिस तरीके से ये मिस्टीरियस लड़का, ये गाय जो है, ये वहाँ पे नज़र आता है, फिर अपार्टमेंट से भागता हुआ नज़र आता है बैग ले करके, तो कहीं ना कहीं इस पे शक बनता है। तो हमें इसीलिए मैंने इस इतने सारे सवालों में से इस एक सवाल को चुना, क्योंकि मुझसे और भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या उनका रीबर्थ होगा, और भी काफ़ी। तो एक तो फज को लेकर सवाल पूछा गया था कि फज अभी कहाँ है, क्या उसको ये सब नॉलेज है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, एंड उम्मीद करती हूँ कि उसमें आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। एक एक क्वेश्चन और जो है वो है सीबीआई जांच होगी या नहीं। मैंने उस पर भी एक वीडियो बना दी है। ये दोनों वीडियो मैंने एक में ही करके डाला हुआ है। तो आप मेरे ही चैनल पे आप चेक कर सकते हैं, CBI/फज करके एक वीडियो होगी। तो वो मैंने कर दिया है। लेकिन अब जो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, और मुझे भी लगता है कि ये जानना ज़रूरी है कि वो मिस्टीरियस गाय है कौन। वो जो लड़का है, मास्क उसने लगा रखा है, ग्लव्स पहने हुए हैं, वो कमरे में भी दिखाई देता है, वो बाहर भी दिखाई देता है, वो है कौन? और क्या उसको इस मर्डर के बारे में मालूम है? क्या वो एक न्यू बिगनिंग की तरह न्यू बिगनिंग दे सकता है, इस मर्डर केस को एक नई नई दिशा दे सकता है? क्या उसका पुलिस रिमांड होना चाहिए? क्या उससे क्वेश्चनिंग होनी चाहिए? सो लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एक रेड कलर का आइकन होगा, उसको आपको प्रेस करना है और आप सब्सक्राइब कर पाएंगे मेरे को। और इसका कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री होता है। आप बस उस पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स मेरी वीडियो पसंद भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन शायद सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मे बी उनको पता नहीं है, या फिर हो सकता है कि चार्जेस का लगता है कि भाई हमने कहीं सब्सक्राइब कर दिया, कहीं चार्जेस ना डिडक्ट हो जाएं। और मोस्ट ऑफ द टाइम पता भी नहीं होता है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे पसंद किया जा रहा है, और मेरी ये टैरो कार्ड की जो फैमिली है ये और बड़ी होती जा रही है। तो और मैं टैरो कार्ड के बारे में लोगों को बता पा रही हूँ कि इस तरीके से भी हम कई सवालों के जवाब ले सकते हैं, और अपनी लाइफ में जो क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उनके आंसर्स ले सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अब हम पता करते हैं कि वो मिस्टीरियस गाय है कौन। ठीक है, चलिए एक स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करेंगे हम पूरे सिचुएशन को। सो लेट्स सी। प्लीज टेल मी हु इज द गाय। प्लीज टेल मी लॉस्ट ऑफ नॉस्ट्रेडामस, हु इज द गाय? ओके, पहले मैं कुछ कार्ड्स पुल करूंगी और फिर हम उसकी एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे। सारे कार्ड्स मैं आपको शो करूंगी, डोंट वरी, और एक्सप्लेन भी करूंगी। बट गिव मी सम टाइम, क्योंकि मुझे एनर्जीज को चेक करना होगा। Who is this guy? Who is this guy? This guy appearing everywhere. Who is this guy appearing everywhere? Who is this guy appearing everywhere? Give me some clue, Nostradamus. Give me some clue. Who is this guy appearing everywhere? Hmm. Okay.
हम्म। ये जो भी पर्सन है, जो भी ये लड़का है, जो भी ये गाय जो हमें हर जगह दिखाई दिया है, इसको सब कुछ मालूम है। ही इज़ अवेयर ऑफ एवरीथिंग, सब मालूम है इसे। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप ये कार्ड देख रहे हैं, सबसे पहला कार्ड मुझे ये आया है, ये वाला। ये ट्रैवलिंग का कार्ड है, ये जर्नी का या फिर कह सकते हैं ट्रैवलिंग का, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये जो पर्सन है, आप ये देखिए यहाँ पे हमें ये माफिया वाला जो ये पर्सन है, आपने अगर नोटिस किया होगा तो ये पर्सन मुझे सुशांत की जो डेथ मिस्ट्री जो स्टोरी हमने सॉल्व करी है, जो देखी है, उसमें भी ये पर्सन मुझे दिखा है। और ये पर्सन मुझे तब भी दिखा है जब मैंने सीबीआई इंक्वायरी वाली वीडियो में ये चेक करा है कि क्या सीबीआई इंक्वायरी हो पाएगी, तब भी ये पर्सन मुझे दिखा है। बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन ये है, और यही पर्सन मुझे अब दोबारा दिखाई दे रहा है रीडिंग में। और ये बिल्कुल ही स्टार्टिंग के कार्ड्स में ही आया है। अब मुझे जो इससे एनर्जी जो मैं इससे समझ रही हूँ वो ये है कि ये पर्सन जो है, ये जो माफिया पर्सन है, अंडरवर्ल्ड से डेफिनेटली कनेक्शन है। क्योंकि ये जो हमें ट्रैवल का कार्ड आया है, ये कोई इस कंट्री का कनेक्शन नहीं है, ये अंडरवर्ल्ड का है। और अंडरवर्ल्ड आप लोग जानते हैं कि कौन सी कंट्री में पूरा अंडरवर्ल्ड का है। तो ये कहीं ना कहीं ये बाय एयर और ट्रैवलिंग, ये सब चीज़ दिखाता है ये वाला कार्ड। तो जब ये पर्सन जो है, इसने सजेशन इनको दिया है, तो ये जिनको भी इसने ये कार्य करने को दिया है, ये जो लड़का है इनमें से ही एक है, जो हमें हर जगह दिखाई दे रहा है, जो बैग लेके भाग रहा है, और जो उस रूम में भी दिखाई दिया है। वो इन दोनों, जो ये आपको दो दिख रहे हैं जिनको ये पर्सन बोल रहा है, इन दोनों में से कोई एक वो है, या फिर अगर वो ये नहीं है, इन लोगों ने उसको बोला है काम करने को। और ये जो ये पर्सन है ना, जो ये बैग लेके भाग रहा है, ये है वो पर्सन यहाँ पे। और ये आप कह सकते हो ये सुशांत है, और ये उसके कोई फ्रेंड है जिनकी बातें ये सुन करके सारी इस पर्सन को बताता था, इस पर्सन को। तो ये जो मिस्ट्री मैन हमें दिख रहा है, इसको हम सिर्फ एक इत्तेफाक ना समझें। ये पर्सन इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। इनफैक्ट यही इसमें सारा इन्वॉल्व है। अगर इस पर्सन को पुलिस कस्टडी में लिया जाए और इससे पूछा जाए तो बहुत सारे बातें सामने आएंगी। तो जो ये मिस्ट्री मैन दिख रहा है, उसको हम लोग ऐसे हल्के में कि ऐसी शायद वहाँ पे होगा, शायद बैग में कुछ लेके जा रहा होगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। ये पर्सन सुशांत की के बारे में एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन देता था, जिसको भी देता था। यही है वो पर्सन जो हमें दिख रहा है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन इसके पास होती थी, उसको आगे फॉरवर्ड करता था। आप यहाँ देखिए, ये जो माफिया पर्सन जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, माफिया पर्सन ये इनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। ये पर्सन इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले रहा है। और ये ट्रैवलिंग कार्ड है, यानी कि ये जो भी है ये अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है। ये पूरा का पूरा इंसिडेंस ये अंडरवर्ल्ड से ही सुशांत को डेफिनेटली धमकियां जो मिल रही थी, जो भी उनके सिम चेंज हो रहे थे। अब मैं दोबारा उसमें नहीं जाना चाहूँगी पूरी स्टोरी में, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जो दूसरी वाली वीडियो है उसमें। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जो ये लड़का हमें हर जगह दिख रहा है, जो मिस्ट्री मैन दिख रहा है, तो इसका क्या रोल है। तो ये पर्सन यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये उस रीडिंग में भी आया था, और ये पर्सन भी उस रीडिंग में आया था। और अब क्योंकि एक नया कार्ड मुझे ये मिला है, इसका मतलब ये इस पर्सन ने रिसेंट में, अगर हम चेक करेंगे तो इसने डेफिनेटली आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल किया होगा, या फिर इसकी आउट ऑफ इंडिया रेगुलरली ये कांटेक्ट में रहा है इस पर्सन से। अगर इसकी कॉल रिकॉर्ड्स चेक की जाएं, अगर पता किया जाए इसके ये कहाँ इसने ट्रैवल किया है पिछले कुछ टाइम में, तो मुझे यकीन है कि ये राज खुल जाएगा। क्योंकि इसने अगर फ़ोन पे ट्रैवल नहीं किया, तो इसने फ़ोन पे ज़रूर इस पर्सन से बात करी है, और ये सब इन्फॉर्मेशन जो है दी है, इसने सारी इन्फॉर्मेशन इस पर्सन को दी है ओवर द फ़ोन या फिर ट्रैवल करके।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस पर्सन ने दी और यही वो मिस्ट्री मैन है जो हमें हर जगह दिख रहा है। तो ये 3 कार्ड्स अगर आपको समझ में आ गए हैं तो मैं आपको और कार्ड्स बताना चाहूँगी। ठीक है, ये 3 कार्ड्स हम यहाँ रख देते हैं। अब हम और कार्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, ये एक ब्लैक डॉग है, यहाँ पे एक वाइट डॉग है। तो ये जो पर्सन दिखा रहा है वैसा ये है नहीं। तो ये सुशांत की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो जो दोस्त तो बनता था। मैं जानती हूँ आप सब लोगों को ये चीज़ तो मालूम ही है, लेकिन अब मेरे कार्ड्स में भी यही सेम एनर्जी आई है तो मुझे वो आपको बताना ही होगा। तो ये जो पर्सन है ये वो नहीं है जो मिस्ट्री मैन है, ही इज़ नॉट दैट पर्सन। ये कोई और पर्सन है। और ये दो जो आप देख रहे हैं, ये एक जो बनने का नाटक कर रहा है वो ये पर्सन एक्चुअल में है नहीं। और ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। अगर हम इस पर्सन के बारे में पता करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बहुत ही, इसको कई बातों का नॉलेज था, कई बातों की इन्फॉर्मेशन थी और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन ये है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसने पहली बार ऐसा कोई केस किया होगा। अगर यही पर्सन इन्वॉल्व है, क्योंकि ये दिख रहा है कि इन्वॉल्व है, और ये भी हो सकता है कि ये वही मिस्ट्री मैन जो हम देख रहे हैं ये वो भी हो सकता है। ये जो भी पर्सन है ये ऐसी इमेज बना के रखता है जो जो ये है वो बनता नहीं है। मतलब ये सामने जो बन के रहता है एक्चुअल में ही इज नॉट दैट। तो वो जो कोई भी पर्सन है, वो अगर सुशांत के यहाँ पे सर्वेंट भी है तो वो सर्वेंट का काम ज़रूर कर रहा है, बट वो एक्चुअल में सर्वेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे मुझे ये चीज़ लग रही है कि ऐसा हो सकता है कि पिछले 1 साल में जो भी नया स्टाफ सुशांत के घर पे आया हो वो एक मकसद से आया हो, पूरा प्लान करके आया हो। और एक्सपीरियंस लोगों, क्योंकि वो जो बन रहे थे वो थे नहीं। यहाँ पे हमें ये एक लेडीज़ का कार्ड आया, एक लेडी का कार्ड आया है, प्रोफिटेस का कार्ड आया है जो बहुत पावरफुल है। तो इसको मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगी कि ये कौन है, बट इसको बाद में समझेंगे। उससे पहले हम ये समझ लें कि ये जो भी ये पर्सन है इसको, इसने ये बोल्ड डिसीजन लिया है और इसने ही ये पूरी तरह से सुशांत के इसमें इन्वॉल्व है। ये 100% इन्वॉल्व है, बहुत ही स्मार्ट पर्सन है। ये इसका ये मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन वो पर्सन है जिसके पास टेबल पे सारा सामान मौजूद है, जिसे मालूम है कि उसे कब क्या करना है। ही हैज़ ऑल द थिंग्स अवेलेबल। तो ये वो पर्सन है, ये माइंड से बहुत शार्प है। जो आपको एक जो ये मिस्ट्री मैन हर जगह दिख रहा है वो उतना सिंपल सीधा है नहीं जितना वो दिख रहा है। और ये भी हो सकता है कि वो हम लोगों को गुमराह करने के लिए दोनों जगहों पे अवेलेबल हुआ है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि उसको हर कोई नोटिस कर रहा है। तो ये बहुत ही प्लान तरीके से, और ये मैजिशियन ये बहुत अपने माइंड से काम करता है। तो ये जो भी पर्सन सुशांत के यहाँ पे काम कर रहा था, मे बी वो सर्वेंट की तरह काम कर रहा था, बट लेट मी टेल यू कि वो सर्वेंट नहीं, वो सर्वेंट की क्वालिटीज़ तो उसकी लग ही नहीं रही हैं। यानी कि इस चीज़ को पुलिस को बहुत अच्छे से चेक करना होगा कि वो पर्सन सच में सर्वेंट ही था, उसे कहाँ से हायर किया था, कौन था और किसने उसको काम पे रखा था। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ वो एक्चुअल में वो पर्सन, ये देखिए यहाँ पे ये बेशक एक सर्वेंट ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचाएगा, लेकिन आप यहाँ देखिए माफिया के सामने इतना स्ट्रांगली बैठा हुआ है। और उसके अलावा ट्रैवलिंग कार्ड आ रहा है। कोई सर्वेंट थोड़ी ना अब्रॉड ट्रैवल करेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फाइनेंशियली पुअर होते हैं, इसलिए मेरा वो मतलब नहीं है। लेकिन हम इंडिया में जानते हैं कि जो सर्वेंट है वो इतना नहीं कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और क्योंकि दे हैव टू सेव मनी। बट दिस पर्सन इज ट्रैवलिंग टू दिस पर्सन, ये यहाँ ट्रैवल कर रहा है। इंटरनेशनल कॉल्स ज़रूर करता होगा ये पर्सन, इसको बात ज़रूर होती होगी इससे। अगर कॉल रिकॉर्ड्स चेक करेंगे तो पता चलेगा। तो वो जो मिस्ट्री मैन हमें दिख रहा है उसको आप ऐसे हल्के में ना लें। बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन वो है, और उसने पूरा प्लान करके ये चीज़ करी है। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो, उसे मालूम था उसे कब क्या करना है। बहुत एक्सपीरियंस्ड है, सब कुछ प्लान करके उसी ने सब कुछ प्लान करके और करा है इम्प्लीमेंट। जो दिख रहा है, जो वो दिख रहा है वो है नहीं। जितना सिंपल वो दिख रहा है उतना सिंपल वो है नहीं। अगर इस चीज़ को समझेंगे तो मालूम चलेगा कि वो पर्सन बहुत ही, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही क्रिमिनल माइंड वाला पर्सन है। जो जो देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन सिंपल वो है नहीं। तो ये उसका पूरा पूरा योगदान है इस पूरे इंसिडेंस में, और उसे बहुत सारी चीज़ें, वो बहुत पावरफुल भी है। कैसे पावरफुल है? बिकॉज उसके पास अंडरवर्ल्ड का पूरा हेल्प है।
तो ये रीडिंग में मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि उसको जो माफिया हैं और जो पार्ट ये सब हैं, इनकी उनकी बहुत पावर है उसके पास। तो ये सब चीज़ें जो है पब्लिक को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। और ये अगर हमने इस पर्सन को पकड़ लिया तो ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। अगर पुलिस इस पर्सन को पकड़ती है तो डेफिनेटली हमें ये मिस्ट्री पक्का सॉल्व होगी हमारी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो पर्सन है इसका पकड़े जाना ये बहुत ज़रूरी है। ये जो भी मिस्ट्री मैन है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूँगी। वैसे तो मुझे काफ़ी क्लियर हो गया है कि ये मेन पर्सन है और इसको काफ़ी चीज़ें मालूम हैं, और जो ये बन रहा है वो ये है नहीं। एक कार्ड और मैं निकालना चाहूँगी। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड फॉर दैट मिस्ट्री गाय। हु इज़ ही? प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जो फूल कार्ड होता है, फूल कार्ड कोई जर्नी शुरू करता है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है कि वो जर्नी वहाँ पे आके ख़त्म होती है। तो जो भी ये क्योंकि मैंने पिछली रीडिंग में बताया था कि फूल्स कार्ड आया था सुशांत सिंह के लिए, उनके लिए फूल्स कार्ड आया था। फूल्स कार्ड का मतलब ये होता है कि कोई पर्सन जो एक जर्नी शुरू करता है, अचानक से जर्नी शुरू करता है, तो वो बिगनिंग होती है। लेकिन उस बिगनिंग का एंड जिसने करा है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून से वो बिगनिंग एंड होती है। तो एंड करने वाला ये पर्सन है। तो जो स्टोरी शुरू हुई थी उसका एंड इस पर्सन ने करा है। ये मिस्ट्री मैन जो है ये डेफिनेटली इसको कस्टडी में लेना चाहिए। 100% मुझे उम्मीद है कि इससे ही चीज़ें सामने आएंगी। जो और लोग इन्वॉल्व हैं, ये आपको एक प्रॉफिटेस दिख रही है और ये जो एक और पर्सनैलिटी दिख रही है, हो सकता है ये और लोग जो इन्वॉल्व हैं वो हों, ये उनकी पावर हो। लेकिन मैं अगर अभी सिर्फ इस मिस्टीरियस गाय की बात कर रही हूँ, तो ये मिस्टीरियस गाय जो है यही मेन कल्प्रिट है। तो अब और ये जो कार्ड है, अगर आपने मेरी वो रीडिंग देखी होगी तो उसमें ये कार्ड एकदम लास्ट में आया था, और ये कार्ड इसमें भी लास्ट में मुझे मिला है। तो मैं आपको एक बार और पूरी रीडिंग समझाना चाहूँगी, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमें जो पहला कार्ड आया था वो था ये वाला, ठीक है? ये कार्ड हमें सबसे पहले आया था। ये इस कार्ड का मतलब है कि जो भी पर्सन है, जो वो मिस्टीरियस गाय है, उसकी या तो वो रिसेंटली उसकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी, या उसने इंटरनेशनल कॉल्स करी होंगी, या फिर इसका मतलब ये है कि उसकी कॉल रिकॉर्डिंग और उसकी जो भी उसने ट्रैवलिंग करी है, ये सब चीज़ का चेक होना बहुत ज़रूरी है। हमें उससे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है? इस कार्ड का मतलब हमें ये हो गया। अब हमें आगे जो कार्ड आए थे वो कार्ड था ये। इसमें आप ये पर्सन देख रहे हो, ये माफिया पर्सन, ये मुझे हर रीडिंग में आ रहा है, और ये दो जिसको ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है मिस्टीरियस मैन जो है, वो ये हो सकता है कि इन दोनों में से एक हो, या फिर इन दोनों ने उसको हायर किया हो, सुपरवाइज ये कहा हो कि तुम ये काम करो। अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये रहा, ये वो पर्सन है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसने 100% सुशांत की जो बातें, जो भी वो बातें किसी से करता था, या उसके जो भी सीक्रेट्स होते थे, वो ये जाके यहाँ पे बताता था। यही मिस्टीरियस मैन है ये, जो हमें दिख रहा है हर जगह, कहीं बैग लेके जा रहा है, कहीं सामान लेके जा रहा है। तो ये वही मिस्टीरियस मैन है, और ये सुशांत को की सारी इन्फॉर्मेशन जाके इनको देता था। जो ये माफिया पर्सन है, इनको जो भी पर्सन जिन्होंने ये सारा इम्प्लीमेंट करवाया है, ये इसको ये इन्फॉर्मेशन लीक करते थे सारी, ठीक है? यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं। अब इसमें आते हैं हमारे नेक्स्ट कार्ड पे, जो हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। जो ये पर्सन है, जो मिस्टीरियस मैन हमें हर जगह दिख रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें पता चल रही हैं वो ये है। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है देखिए। पहले कि ये माइंड से बहुत शार्प है, ये बंदा मैजिशियन की तरह सोच समझ के इसने सब कुछ किया है, बहुत बोल्ड डिसीजन लिया है और एक्सपीरियंस्ड है। मतलब ये पहली बार नहीं है जो इसने ये क्राइम करा है। आई एम श्योर कि अगर इसका पूरा हिस्ट्री चेक करेंगे इस पर्सन की, तो कहीं ना कहीं इसके और क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आएंगे, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस पर्सन है जिसको ये मालूम था कैसे करना है, और माइंड से बहुत तेज है, और बोल्ड डिसीजन ये लेने में डरता नहीं है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इस पर्सन की। जो मिस्टीरियस मैन हमें दिख रहा है, ये उसके बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है? साथ ही साथ हमें ये कार्ड आया है जो कि ये दिखाता है कि जैसा वो दिखता है,
आप उसको देखेंगे एक पतला सा ऐसे लड़का सा लग रहा है, जैसे सीधा सादा सा वो लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि कोई क्रिमिनल हो सकता है वो। तो वही ये कार्ड है, ये कार्ड आपकी आइडेंटिटी को हाइड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये पर्सन है ये। अब मेरे को इसमें इस रीडिंग में ये दो और पर्सनैलिटीज दिखी हैं जो कि फीमेल हैं, लेकिन ये एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि अगर फीमेल दिखी है तो ये फीमेल ही होंगी कोई। ये दो जने जो हैं ये मेल भी हो सकते हैं, दो पावरफुल मेल जिनकी जिनकी बहुत स्ट्रांग वाइफ्स है, जिनकी बहुत स्ट्रांग अप्रोच है, ठीक है। और हो सकता है कि इन दोनों ने इसको हेल्प करा हो, और ये दोनों जो आपको पर्सनैलिटी दिख रही है ये दोनों ये भी हो सकते हैं जो यहाँ पे इनका इंस्ट्रक्शन मान रहे हैं माफिया का, इनका इंस्ट्रक्शन जो मान रहे हैं ये वो दो लोग भी हो सकते हैं इस रीडिंग में। अपार्ट फ्रॉम दिस गाय, दिस मिस्टीरियस गाय, दिस कैन बी, ये दो अलग से और कोई हैं, इनका भी इसमें रोल है। ये आप कह सकते हैं कि इसी कार्ड में जो ये दो पर्सन है ये उन्हीं की पर्सनैलिटी को बताया गया है। और ये जो मिस्टीरियस गाय है ये इनके लिए काम कर रहा होगा। अब ये हमारे पास आया है फूल्स एनर्जी से जर्नी शुरू होती है जो कि सुशांत सिंह की थी, और उनके लिए वो कार्ड भी आया था, और ये है वर्ल्ड कार्ड, इससे वो जर्नी फिनिश होती है। तो यानी कि ये सुशांत सिंह की जर्नी फिनिश जिसने करी है वो है ये मिस्टीरियस मैन, जिसको हम लोग सोच रहे हैं कि ये कौन है कौन है। और अगर हमने इस मिस्टीरियस मैन को पुलिस ने कस्टडी में लिया और उससे अच्छे से इंट्रोगेट करा तो डेफिनेटली ये जो मिस्ट्री है ये सॉल्व होगी। ये आप रोशनी देख रहे हैं, ये मिस्ट्री जो एक मिस्ट्री का अंधेरा पड़ा हुआ है ये सॉल्व होगी और हमें सक्सेस मिलेगी। ये कार्ड भी मुझे सुशांत की रीडिंग में आया था। तो आई एम श्योर कि ये जो मिस्टीरियस मैन है इसको कस्टडी में लेना चाहिए। ये कोई सिर्फ वहाँ पे कोइंसिडेंटली नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है। और जब बहुत सारे इत्तेफाक होने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये बोला है चाणक्य जी ने। तो ये 100% जो ये पर्सन मिस्टीरियस मैन हमें दिख रहा है ये 100% इन्वॉल्व है। तो प्लीज़ आप ये जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत जो हमने ये स्टार्ट किया है इसको और आगे बढ़ाइए, और वो जो मिस्टीरियस मैन है उसके बारे में और पता करवाइए और सपोर्ट करिए जो भी इसके लिए स्टैंड हो रहा है। देखिए यूट्यूब में क्या होता है कि बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं तो कई लोग उसमें कहते हैं कि आप तो पैसे के लिए कर रहे हो, पैसे के लिए। अरे आप ये सोचिए कि वो कुछ इतना रिस्क ले रहे हैं। अब मैंने इसमें कितनी बार अंडरवर्ल्ड का नाम लिया है, मैंने पुरानी रीडिंग में सलमान खान का नाम लिया है, तो आपको लगता नहीं उनकी कितनी अप्रोच है। दे कैन डू एनीथिंग, लेकिन हम ये रिस्क ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम किसी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप सबकी आवाज़ हम बन रहे हैं। तो आप चाहे आप ये सोचें कि वो फेक वीडियो बना रहे हैं, पर आप ये तो सोचिए कि क्या वो कहीं किस 1% तो सुजी हेल्प कर रहे हैं सुशांत को सपोर्ट दिलाने में, 1% तो हेल्प कर रहे हैं। तो आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग ये लिखते हैं कि ये सब क्यों झूठ कर रहे हो, झूठ फैला रहे हो, आप तो पैसे के लिए कर रहे हो। यूट्यूब की अर्निंग क्या होती है आप पहले ये चीज़ जान लो। यूट्यूब की अर्निंग ऐसे नहीं होती है। और यूट्यूब में तो कितने तो वीडियोस डालने पड़ते हैं, कितनी लाइक्स होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हर बंदा पैसे के लिए नहीं ये सब चीज़ करता। मैं ये जो रीडिंग कर रही हूँ ये मेरा पैशन है, मुझे टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट है और मैं बहुत पहले से कर रही हूँ, लेकिन मैंने पहले कभी वीडियोस नहीं बनाई। लेकिन जब जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है मैंने वीडियो बनाई है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी बंदा वीडियो बना रहा है, चाहे वो आपको लग रहा है फेक बना रहा है, लेकिन अगर हमारे सुशांत को वो जस्टिस दिलाने के लिए या उनका नाम आगे बढ़ा रहा है तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। और ये जो मिस्टीरियस मैन है डेफिनेटली इसके लिए आवाज़ उठाइए, और ये आई एम श्योर अगर इसको पकड़ लिया तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और वीडियोस जो बनाऊंगी उसकी अपडेट तभी आपको मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।